नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कल मंडे यानी कि 11 जुलाई को निफ्टी और बैंक निफ्टी का किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, उसका एनालिसिस हम आज करेंगे। तो सबसे पहले ये निफ्टी बैंक है मेरे सामने, पर उसके पहले हम निफ्टी पर चलते हैं। और निफ्टी पर चलने के लिए ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। और अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो करीब करीब 12,220 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। और डेली चार्ट्स पे देखा जाए तो एक छोटा सा यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है हमें। तो आइए हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम पिवट एनालिसिस पे देखेंगे कि कहाँ तक मूवमेंट जा सकता है और किस टाइप का डे हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर सपोर्ट लाइन देखनी हो तो मैं इधर एक सपोर्ट मार्क कर देता हूँ। दूसरा हमारा जो एक रेजिस्टेंस है वो इस एरिया में है। ये ब्रॉड एक रेंज है जिसके बीच में इस समय मार्केट है हमारा। और इस एरिया से हमें ब्रेकआउट मिला था। तो ये जो एरिया है ये एक हमारा सपोर्ट है। तो कल के लिए जो ये रेंज होगी ये एक नैरो रेंज है जिसमें मार्केट है। और ऊपर जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा करीब करीब 16,700 के आसपास। और कल मोस्ट प्रॉब्ली एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि जितने मार्केट्स हैं वो ग्रीन में ही बंद हुए हैं। बट हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो हमें रेड दिखा रहा है इस समय। तो अभी के लिए हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो एक तो ये एरिया हो सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा ये 16,000, जो लेवल आपको दिख रहा होगा 16,500 के आसपास, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो सकता है। अब यही चीज़ ये हमने पहले अपने मार्क कर लिए डेली चार्ट्स पे। ठीक है, ये एक स्विंग हाई है जिसको हमने मार्क कर लिया, ये स्विंग लो है जिसको हमने मार्क कर लिया, और जो हमारे इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये हमने मार्क कर लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप है, आइए हम इसको आवरली चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो आवरली चार्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमें गैप नज़र आ रहा है। इस जगह पे आप अगर देखें तो यहाँ से एक गैप है जो कि अभी फिल होना बाकी है। तो जैसा कि आपको पता है गैप्स है, गैप का मतलब है कि मार्केट या तो गैप के बॉर्डर पर जाता है या तो मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए जाता है। तो जैसा कि हमने इस रेंज को पहले ही मार्क करा है, जैसा आपने देखा, और ये बिल्कुल गैप पर है। तो कल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है ये गैप के आसपास ही कहीं खुले और फिर इस गैप को फिल करने के लिए आए और फिर वहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है या हल्का सा रिट्रेस कर सकता है। तो ये हमारी गैप मार्किंग हो गई आवरली चार्ट्स में। अब इसके बाद हम अपने पिवट्स का एनालिसिस कर लेते हैं आवरली चार्ट्स पे। तो जैसा कि आप देखेंगे आवरली चार्ट्स पे ये हमारा जो पिवट है ये बेसिकली ऊपर की तरफ है। मतलब जो पिवट का रिलेशन है ये हायर पिवट रिलेशन है। इसका मतलब है कि मार्केट की चांसेस ज़्यादातर ऊपर जाने की ही है। और यही चीज़ अब हम 15 मिनट्स के चार्ट पर देख लेते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पर आप देखेंगे तो कल का जो पिवट है, जो मतलब टुमारो का 11 तारीख का जो पिवट है, उसकी जो चांसेस है या आप अगर देखेंगे यहाँ से, मैं पिवट के हिसाब से रिलेशन बता रहा हूँ, ये हायर पिवट्स होते जा रहे हैं पर डे। तो ये जो कल का पिवट है ये बहुत ही ज़्यादा पतला पिवट है, मतलब बहुत ही नैरो पिवट है। नैरो पिवट जो होता है जिस दिन उस दिन मार्केट मोस्टली ट्रेंड करता है, ऐसा जनरली माना जाता है। तो कल मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं यहाँ छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो हल्का सा रिट्रेसमेंट लेकर फिर ये अपना ऊपर तक जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है कल की। और आपको पता है ये एक सप्लाई जोन है। अगर यहाँ तक पहुँचेगा तो फिर यहाँ से इसको अगर पार करता है या इसके अगर ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है 100 से 150 पॉइंट का। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट करा होगा उनके यहाँ पे एसएल होंगे और वो एसएल फिर हिट होंगे तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इतना ही है निफ्टी के बारे में। और इनकेस अगर नीचे आता है
तो नीचे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो लोग पिवट के एनालिसिस जानते हैं, ये एक नीचे वर्जिन पिवट है, मतलब इस पिवट को उस दिन मार्केट ने टच नहीं करा है। तो ये वर्जिन पिवट जो होता है, ये एक तरीके का सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो इस पॉइंट पर मार्केट एक बार रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे वर्जिन पिवट है और यहाँ पर आपका R2 है। तो ये जो लेवल्स हैं, ये आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी को अगर डेली चार्ट्स में देखें तो इसका ये जो सपोर्ट है, ये एक इसका सपोर्ट है जो कि बहुत दूर का है। सॉरी, ये सपोर्ट है एक इसका। और इसका अगर स्विंग हाई देखें हम डेली चार्ट्स में तो ये एक स्विंग हाई है। ठीक है, मार्केट अपने स्विंग हाई के पास में ही पहुंचने वाला है। तो अगर इस रेंज के पास पहुंचता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर ये थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। अब हम आ जाते हैं आवरली चार्ट्स में और देखते हैं आवरली चार्ट्स में क्या परफॉर्मेंस है। तो आवरली चार्ट्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अ, हम लोग बेसिकली इसी जोन में हैं, इसी एक रेंज के अंदर हैं और यहाँ से ये एक सप्लाई जोन है छोटा सा। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें जो गैप था वो गैप हमारा ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो यहाँ पर कोई खासा गैप बचा नहीं है। अब बैंक निफ्टी के लिए हम इसमें पिवट एनालिसिस करके देखते हैं। तो पिवट आप देखेंगे तो आवरली चार्ट्स पे जो पिवट है ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है। वाइड पिवट का मतलब होता है कि साइडवेज रह सकता है मार्केट। और यही चीज़ अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो 15 मिनट्स के चार्ट पर जो पिवट है कल के लिए वो बहुत ही एक्सट्रीमली नैरो पिवट है। और पिवट का रिलेशन अगर आप देखें तो नीचे से पिवट जो है ये हाई हाई रिलेशन बनाता जा रहा है। हर पिवट अगले पिवट से ऊपर फॉर्म हो रहा है CPR। तो कल भी बैंक निफ्टी में भी यही रह सकता है। बैंक निफ्टी कल मेरे हिसाब से निफ्टी से ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दे सकता है, ये ऐसा मेरा एनालिसिस है। और बैंक निफ्टी अगर इसके कहीं आसपास खुलता है तो हमें पता है नीचे ये वर्जिन पिवट है और R2 है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, बिकॉज दोनों चीज़ें इधर साथ में हैं। एज वेल एज ये एक डे का, इस दिन का ये लो है। और कल भी आप अगर देखें तो मार्केट ने पिछले लो को, पिछले हाई को ब्रेक नहीं करा। पिछले हाई से ही मार्केट वापस मूव कर गया था। तो अब कल के लिए हम देख सकते हैं मार्केट अगर इसी रेंज में खुलता है थोड़ा सा तो प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देंगे। और ये जो एरिया है जहाँ पे सप्लाई जोन था, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में भी दिखाया, ये सप्लाई जोन है, वैसे ही बैंक निफ्टी में ये सप्लाई जोन है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इस सप्लाई जोन को एक बार जैसे ही निकालेगा तो आपको एक बहुत अच्छी स्विफ्ट मूवमेंट मिल जाएगी, अ, मेरे हिसाब से 100 से 150 200 पॉइंट की। तो उस समय का अगर आप कॉल बायर हैं तो आप इधर, जब मार्केट है तो आप एट द मनी कॉल बाय कर सकते हैं, या कल मंडे है तो आप आउट ऑफ द मनी कॉल बाय भी कर सकते हैं, एक या एक स्ट्राइक ऊपर का। बस इससे ज़्यादा आप दूर का ना लें तो अच्छा होगा। और फिर डिपेंड करेगा कि निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑलमोस्ट एक जैसा मूवमेंट देते हैं। तो इन केस अगर निफ्टी का मूवमेंट भी अच्छा रहता है तो बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट करेगा। तो ये सारे हमारे लेवल्स होंगे कल के। अगर आप चाहें तो आप इस लेवल्स को नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।